आइए मित्रों, सर्वप्रथम 3 बार लंबे ओम के उच्चारण के साथ उस परमपिता परमेश्वर का स्मरण करें। सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, योग दर्शन पढ़ रहे हैं और आज हमारा योग दर्शन की कक्षा संख्या 18 है। ठीक है जी। और 30 सूत्र हमने अभी तक इसके प्रथम समाधि पाद के आपको पढ़ा दिए। ठीक है, सभी के सूचनार्थ बता देते हैं कि प्लेलिस्ट बना दी गई है योग दर्शन नाम की चैनल पर। उस प्लेलिस्ट पर क्लिक करके आप पीछे की जो अभी तक 17 जो कक्षाएं हुई हैं क्लासेस, उनको क्रमशः देख सकते हैं। ठीक है, और अपने मित्रगणों को भी शेयर कर सकते हैं। चलिएगा, तो अब चलते हैं। गत कक्षा में मैंने आपको 2 सूत्र पढ़ाए थे। ठीक है, ये हमारा अंतिम सूत्र था। व्याधि, त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व और अनवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपाः ते अंतराय। ठीक है, ये यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और एक 9 क्या बताए थे? चित्त के विक्षेप बताए थे। चित्त के अंतराय माने विघ्न बताए थे, चित्त की एकाग्रता को भंग करने वाले विघ्न। ठीक है, तो ये बता दिए थे। इसी के साथ में अब अगला सूत्र हम पढ़ेंगे। उनको कहते हैं कि इन्हीं के साथ में ये जो 9 विक्षेप माने विघ्न प्राप्त होते हैं, इन्हीं के साथ में कुछ और विक्षेप प्राप्त होते हैं। कहने का तात्पर्य है ये विघ्न होने पर ही वो होते हैं, अर्थात इन विघ्नों के साथ वो विघ्न भी रहते हैं। ठीक है, उसके लिए महर्षि पतंजलि जी आगे एक सूत्र बता रहे हैं। क्या? 31वां सूत्र। हाँ, कॉपी को ओपन कर लीजिएगा, पेन हाथ में ले लीजिएगा, लिखाऊंगा अभी। दुख दौर मनस्यांग मेजयत्व श्वास प्रश्वासाः विक्षेप साह भुवः। चलिए लिखिए। सूत्र है हमारा, सूत्र संख्या है 31 है, माने 31वां है। ठीक है, दुख दौर्मनस्य
स्यांग मेजयत्व श्वास प्रश्वासाः श्वास प्रश्वासाः विक्षेप सहभुवः। ठीक है, ये देखिएगा, इसमें तो सरल है ये सारा। एक तो इसके अंदर शब्द है दुख, मैं अलग अलग भी लिख देता हूँ। क्या है? दुख। दूसरा है दौर्मनस्य। तीसरा है अंगमेजयत्व। ठीक है, चौथा है श्वास। पांचवा है प्रश्वास। ठीक है, ये शब्द है। और ये विक्षेप सह भुवः, ये यहाँ पर हम एक साथी मान लेते हैं। ठीक है, कहते हैं कि जो व्याधि स्त्यान संशय आदि जो विक्षेप हैं, उनके साथ ही, जैसे ही उनमें से वो उत्पन्न होते हैं, उनके साथ ही ये भी रहते हैं। इनको कह सकते हैं उपविघ्न। क्या? उपविघ्न माने उनके समीप, माने उनके होते ही ये भी होते हैं। क्या होता है? कहते हैं दुख। भाई दुख भी होता है। दुख तीन प्रकार के होते हैं: आध्यात्मिक दुख, और आदि भौतिक दुख, और आदि दैविक दुख। ठीक है, आध्यात्म माने चित्त संबंधी, मन बुद्धि संबंधी जो दुख होते हैं उनको, और आत्मा संबंधी जो दुख होते हैं वो संबंधी माने अपने मानसिक विचार से ही, अपने मानसिक चिंतन से ही जो पिछले संस्कार है उनको स्मरण कर करके दुखी होना। कोई कुछ बोल नहीं रहा, कोई कुछ कर नहीं रहा, कोई पिटाई नहीं कर रहा, परंतु पिछली बातों को ध्यान स्मरण कर करके दुखी रहना, अथवा किसी की समृद्धि को देख करके अपने मन में ही दुखी होना। और आदि भौतिक, आदि भौतिक का अर्थ है कि जो प्राणियों के द्वारा दिया हुआ कष्ट, भाई किसी ने, मक्खी ने काट लिया, मच्छर ने काट लिया, सर्प ने काट लिया, पड़ोसी ने डंडा मार दिया सिर में। और आदि दैविक दुख होते हैं। क्या? आदि दैविक दुख होते हैं जो देवों के द्वारा प्राप्त होते हैं, अर्थात सर्दी, गर्मी, अकाल है, और ये इस प्रकार के। तो वो दुख, तो कुल मिलाकर के एक दुख, दुख में सभी दुख आ जाएंगे। तो कहते हैं उनके साथ में यदि वो होते हैं तो वो अंतरा होता है, उनमें दुख भी होता है उनके साथ में। वो तो होगा ही। जब शरीर में व्याधि हो जाएगी तो दुख तो होगा ही। और शरीर में स्त्यान होगा तो भी दुख होगा, संशय होगा तो भी दुख होगा, तो दुख रहता है। और दूसरा बताए दौर्मनस्य। दौर्मनस्य का अर्थ यहां पर दिया है इन्होंने कि आ, इच्छा पूर्ति न होने पर जो हमारा चित्त है वो क्षोभ को प्राप्त रहता है। अनमनासा होना। या अनमनासा होना, अनमना होना, तो वो भी होता है।
अंग मेजयत्व, और कहते हैं कि जो पिछले वाले जो विघ्न होंगे उनके साथ में अंग मेजयत्व, मानी जो साधक है, जिस साधक के अंदर वो विघ्न है तो उसके कारण से क्या हो जाएगा, उसके शरीरों में भी कभी कभी कंपन होता है, कपने लगते हैं, अंगों में कंपन। अंग मेजयत्व माने उसके कभी हाथ ऐसे हिलने लगते हैं, कभी कुछ होने लगता है। और श्वास प्रश्वास, ठीक है, श्वास माने वो रोकना चाहता है तो उसकी इच्छा के विरुद्ध श्वास, तो वायु है वो अंदर जाने को चाहती है। प्रश्वास माने वो बाहर को वायु को वो अंदर रोकना चाहता है, बिना इच्छा के श्वास को बाहर निकालना है, वो अंदर रोकना चाहता है तो फिर भी उसकी इच्छा के विरुद्ध उसका वायु है अंदर का वो बाहर निकलता है, बाहर निकलना चाहता है, इसको प्रश्वास। ये क्या है वास्तव में, ये साधक के अंदर जब पिछले वाले जो 9 अंतराय बताए थे, विघ्न बताए थे, उनमें से जब कोई विघ्न उत्पन्न होता है तो उनके साथ में इनमें से जो विघ्न, कोई न कोई विघ्न होने की भी संभावना होती है। ऐसा नहीं है कि सभी हों एक साथ ही, ऐसा नहीं है। कभी वो दो उसका चित्त दुखी हो सकता है, कभी क्षोभ को प्राप्त हो सकता है, कभी उसके शरीर के अंग कपने लग सकते हैं, ठीक है। कभी उसका जो श्वास वाला बताया था और प्रश्वास वाला, वो श्वास अंदर को लेना चाहता है परंतु वो अंदर को नहीं आती। तो ये सारी चीजें भी उसमें कभी कभी योगी के अंदर देखी जाती है। इनके कारण भी क्या है, चित्त की एकाग्रता भंग होती है। इनको क्या कहा है, विक्षेप साभुव। ये विक्षेपों के साथ, जो पिछले जो विक्षेप है 9, उनके सह माने साथ, भुवा माने होने वाले होते हैं, उनके साथ ये भी हो जाते हैं। ये कह सकते हैं इन विक्षेपों का कारण वो पूर्व वाले विक्षेप है। पूर्व वाले विक्षेपों का कारण और भी अनेक भिन्न भिन्न हो सकते हैं, उन पर चिंतन करना होगा। तो ठीक है, तो दुख दौर्मनस्य अंगमेजयत्व और श्वास और प्रश्वास, ये भी 5 क्या माने गए, उपविक्षेप, माने उनके साथ ही होने वाले विघ्न, योग के विघ्न। ठीक है, सरल अर्थ, कोई परेशानी नहीं। चलिएगा, लिख लिया होगा आपने सूत्र। अब ये कहते हैं कि इन विक्षेपों को नष्ट करने के लिए क्या करना चाहिए। जो पीछे वाले जो विघ्न बताए और ये उपविघ्न बताए, अब इनका ध्यान रखिएगा, इनको हटाने के उपाय बताए जाएंगे। आगे कई तरह के उपाय बताए जाएंगे, बहुत महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखेंगे। कई प्रकार के, ये मानिएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8, जो आगे के 8 सूत्र हैं, 8 सूत्रों में उपाय बताए जाएंगे और वो भी उपाय वैकल्पिक होंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आइएगा, अब पहला उपाय बताते हैं कि जो हमारे 9 विक्षेप और 5 उपविक्षेप, माने 9 विघ्न और 5 उपविघ्न हैं, उनको दूर करने का पहला उपाय क्या हो सकता है। पहला उपाय योगी को क्या करना चाहिए, साधक को। तो महर्षि पतंजलि जी कहते हैं जी, सूत्र है 32वां, तत् प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास। चलिए लिखिएगा।
ठीक है, लिख लिया। तत् प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास। अब मैं तोड़ देता हूं। तत् है ये, फिर है हमारा प्रतिषेधार्थ, प्रतिषेध ऐसा कर ले, प्रतिषेध, और फिर अर्थ, अर्थ है तो अर्थम है तो अर्थ, अर्थ लेंगे हिंदी में, हिंदी में या अर्थ का अर्थ दूसरा अर्थ है, ठीक है। फिर है एक तत्व, एक तत्व, और फिर है अभ्यास, ठीक है। बिल्कुल सरल अर्थ है इसका, कोई कठिन नहीं है। तत् माने उन विघ्नों को, क्या है, उन विघ्नों को प्रतिषेधार्थम, विघ्नों को प्रतिषेधार्थ, प्रतिषेध माने रोकने, इसका अर्थ क्या है, रोकने, अर्थ माने के लिए, सरल समझ में आ रहा होगा। तत् माने उन विघ्नों को, जो पीछे के 9 और 5 14 विघ्न बताए, उनको प्रतिषेध माने रोकने, अर्थ माने के लिए, कहते हैं एक तत्व। एक तत्व का अर्थ है यहां पर ईश्वर। अभ्यास माने प्रैक्टिस, अभ्यास तो हम हिंदी में अभ्यास ही लिखेंगे, इंग्लिश में प्रैक्टिस कह सकते कि जो पीछे के 9 और 5 विघ्न बताए हैं, उनको रोकने के लिए साधक को एक तत्व माने ईश्वर के जप और अर्थ का अभ्यास करना चाहिए, अर्थात अपने चित्त को ईश्वर पर टिकाना चाहिए। बस इतना ही, ये पहला उपाय बता दिया। ये अंतिम माने पहला और जो अंतिम उपाय है वो बता दिया कि ये तो करना ही पड़ेगा अंततः। यहां पर क्या हो सकता है, साधकों की, भिन्न भिन्न साधकों के चित्त की स्थितियां भी भिन्न भिन्न हुआ करती है, ठीक है। कुछ साधक ऐसे भी हो सकते हैं कि इन वो विघ्नों को नष्ट करने के लिए सीधा एकदम, क्या, सीधा एकदम वो ईश्वर का ही ध्यान जप आदि करके मिटा सकते हैं। ऐसे साधक क्या, उच्च स्थिति वाले होते हैं, क्या, उच्च स्थिति वाले, उनका ज्ञान का स्तर और अभ्यास का स्तर ऊंचा होता है, ध्यान रखें। माने उच्च स्थिति वाले जो साधक हैं, वो अपने 9 प्रकार के विघ्नों को दूर करने के लिए, नष्ट करने के लिए, रोकने के लिए सीधा क्या करें, एक तत्व अभ्यास माने उस ईश्वर का ध्यान करें, ईश्वर की प्रैक्टिस करें, चित्त को ईश्वर पर लगाएं, माने जप और अर्थ के द्वारा, ध्यान रखेंगे। और कहते हैं क्या करना, कुछ साधक उतने उच्च स्थिति के नहीं है कि जो सीधा एकदम उस निराकार सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक ईश्वर सत्ता को सीधा एकदम ध्यान लगा पाए। प्राय करके संसार में ऐसे ही साधकों की संख्या ज्यादा, जो सीधा एकदम कल्पना नहीं कर सकते हैं कि वो निराकार ईश्वर, तो उनके लिए आगे और भी उपाय बताए जा रहे। अंत में तो उनको भी ये करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। यदि कैवल्य प्राप्त करना है
परंतु वो कहते हैं कि शुरुआत जो दूसरे जो साधक हैं उच्च स्थिति वाले नहीं है, तो वो अपने विघ्नों को मिटाने के लिए वो शुरुआत यहां से ना करके वो शुरुआत दूसरी चीजों से करें, पहले अभ्यास करें, फिर धीरे 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 बढ़ते बढ़ते अभ्यास अंत में आपको यहीं पर आना है। एक तत्व अभ्यास है, माने विघ्नों को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए अंतिम जो पायदान है वो तो यही है। अब इस पायदान को साधकों की स्थिति देखकर देखा जाएगा कि कौन सा साधक एकदम सीधा इस पायदान पर चढ़ सकता है अथवा कौन सा साधक दूसरे पायदानों से होकर के यहां चढ़ सकता है। बस इतना विशेष है, ये समझ लीजिएगा, ठीक है। परंतु पायदान ये तो परम आवश्यक है। इस पायदान को किए माने इस पायदान पर चढ़े हुए कोई भी कैवल्य को प्राप्त नहीं कर सकता, ठीक है। अब कहते हैं आगे आ जाइएगा कि आगे सूत्र देते हैं कि जो सीधा एकदम ईश एक तत्व अभ्यास नहीं कर सकते हैं तो उनको कैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए संसार में रहते हुए। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावना तश्चित्त प्रसादनम। ये भी बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। हम सभी सामान्य जनों के लिए ये अभ्यास बहुत ही उपयोगी है, लाभदायक है। आइए क्या कहते हैं, लिखिएगा। 33वां सूत्र है, ठीक है, लिख लीजिएगा। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावना चित्त प्रसादन। ठीक है, चलिए लिख लीजिएगा। ये थोड़ा बड़ा सूत्र है, बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है पर, ठीक है। अब आइएगा,
यहां पर क्या है, इसमें 4 शब्द हैं। एक है मैत्री, मैत्री माने मित्रता, फ्रेंडशिप। करुणा, करुणा माने दया। मुदिता, ये मुदित है, मुदित, मुदित का अर्थ होता है प्रसन्न होना। और यह उपेक्षा। ठीक है, 4 शब्द इनको हिंदी में तोड़ेंगे तो क्या होगा, मैत्री, करुणा और मुदित और उपेक्षा। मैत्री का अर्थ बता दिया मैंने, मित्रता। करुणा का अर्थ बता दिया, दया का भाव। मुदित का अर्थ बता दिया, प्रसन्न होना। और उपेक्षा का अर्थ हो गया उपेक्षा करना है, निग्लेक्ट करना। 4 हो गए। आगे है सुख दुख पुण्य और अपुण्य। ये पुण्य है और ये अपुण्य है, विषयाणाम। इसका अर्थ है सुखी, सुख का अर्थ यहाँ पर सुख विषय वाला, विषय का अर्थ है सुख विषय वाला व्यक्ति कौन होता है, सुखी व्यक्ति। दुख विषय वाला व्यक्ति कौन होता है, दुखी व्यक्ति। पुण्य विषय वाला कौन व्यक्ति होता है, पुण्यात्मा। और अपुण्य विषय वाला व्यक्ति क्या होता है, अपुण्यात्मा। तो इसका अर्थ क्या हो, सुख का अर्थ हो गया सुखी व्यक्ति, दुख का अर्थ हो गया यहां पर दुखी व्यक्ति, और पुण्य का अर्थ हो गया पुण्य व्यक्ति, पुण्य आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा। और अपुण्य, अपुण्य व्यक्ति माने धूर्त आत्मा, धूर्त व्यक्ति की आत्मा, दुष्ट व्यक्ति की आत्मा, अपुण्य आत्मा। ठीक है। और कहते हैं भावनातः, भावनातः माने विचार करने से। बहुत सरल अर्थ है, क्या है भावनातः माने विचार करने से। और चित्त, ये भावनातः, और ये जो श हट जाएगा संस्कृत में से हिंदी में भावनातः ऐसा बन जाए, चित्त प्रसादनम। चित्त हमें पता है, ये चित्त। प्रसादनम का अर्थ होता है प्रसन्न होना। ठीक है, जब चित्त प्रसन्न होगा तभी तो चित्त एकाग्र होगा। जब चित्त दुखी होगा तो कैसे एकाग्र होगा। तो ये कहते हैं कि महर्षि पतंजलि साधक को माने जो साधक सीधा एकदम परमात्मा पर नहीं ध्यान लगा सकते हैं, परमात्मा तो एकदम सुप्रीम पावर, सत्ता, परम सत्ता है, अदृश्य सत्ता है, वो निराकार है। तो उनको क्या करना चाहिए, पहले यहां से चढ़ना चाहिए कि वो संसार में तो रहेंगे भाई, संसार में तो रहेगा ही साधक लोग। संसार में रहेंगे तो संसार में बहुत प्रकार के लोग भी हैं, उनके साथ व्यवहार भी करना पड़ेगा जी। अब उनके साथ व्यवहार करना पड़ेगा तो व्यवहार कैसे करे साधक आगे बढ़ने के लिए। तो कहते हैं कि साधक को क्या करना चाहिए, सुख माने सुखी व्यक्ति के साथ में मित्रता करनी चाहिए। क्या, सुखी व्यक्ति के साथ में, संसार में उसे जो जो सुखी दिखते हैं, सुखी का अर्थ है जिनको कष्ट नहीं है। वैसे तो अल्टीमेटली देखेंगे अंततः तो कोई सुखी नहीं है, फिर भी मोटे रूप से जिनका सभी कार्य ठीक ठाक चल रहे हैं, ऐसे सुखी या सुखी व्यक्ति से वास्तव में ये कहना चाहिए, वास्तव में ये कहना चाह रहे हैं कि जो संपन्न व्यक्ति हैं, जिनके पास में सभी सांसारिक सुविधाएं उपलब्ध हैं, माने सांसारिक सुविधाओं के सभी संसाधन उनके पास में उपलब्ध हैं, ऐसे व्यक्तियों के साथ जब योगी व्यवहार करे, ऐसा नहीं कि उनके घर पर ही जाकर के बैठ जाए दान दक्षिणा लेने के लिए, ऐसी बात नहीं कह रहे। ये कह रहे हैं कि यदि साधक साधिकाएं यदि संसार में रहते हुए सुखी व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं, उनके साथ उनको व्यवहार कभी करना पड़ता है, तो उनके साथ व्यवहार करते समय उनको क्या करना है,
उनके साथ मैत्री का भाव दिखाना, मित्रता का भाव दिखाना, ईर्ष्या का भाव नहीं। कभी क्या होता है, हम हमारे पास में उतने संसाधन नहीं है, दूसरे कोई संसाधन, बहुत सारे संसाधन है उसके पास में, जीवन जीने के लिए बहुत सारे उपयोगी उपकरण हैं, तो हमें उसको देखकर कभी ईर्ष्या भी आ सकती है। तो साधक को कहते हैं कि नहीं, उससे मित्रता का व्यवहार वो जोड़े। जैसे मित्र के साथ फ्रेंडली हम बिहेव करते हैं, व्यवहार करते हैं, वैसा ही उस व्यक्ति के साथ में साधक को करना चाहिए। ठीक है। और कहते हैं दुखी व्यक्ति, संसार में दुखी व्यक्ति भी है, रोना धोना करने वाले। तो तो कहते हैं जब योगी साधक साधिका यदि वो दुखी व्यक्तियों के संपर्क में आता है तो उसको क्या करना चाहिए, दुखी व्यक्तियों के साथ में क्या, करुणा का भाव, दया का भाव करना चाहिए। उनसे घृणा नहीं करनी चाहिए, दया। देखिएगा ये भी कैसे जीवन यापन कर रहे हैं जी, कैसे, देखिए कैसे दया के भाव के साथ उनके साथ वो आचरण करे, करुणा का भाव, दया का। और कहते हैं कोई पुण्यात्मा दिखे, तपस्वी दिखे, तपस्वी अर्थात पुण्यात्मा तो वो जो पुण्य का अर्जन कर रहा है, तपस्या कर रहा है, साधना कर रहा है, यदि ऐसे व्यक्ति के संपर्क में यदि साधक साधिका आते हैं तो क्या करना चाहिए, तो उनको देख करके उसे मुदित माने प्रसन्न होना चाहिए। देखिए कितना धर्मात्मा व्यक्ति है, मुझे भी धर्मात्मा बनना चाहिए, उसको देख करके कोई गलत विचार नहीं करना। उसका पुण्यात्मा को देख करके, जो तपस्वी है, साधक है, जो तपस्या में लगा हुआ है, उसको देख करके संसार में यदि उसके व्यवहार में वो साधक उसके साथ व्यवहार में आता है तो उसको क्या करना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए। अरे बहुत अच्छी बात है, ये तो महात्मा जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। और कहते हैं अपुण्यात्मा, अपुण्यात्मा से यहां पर लिया है जो दूसरे प्राणियों की अकारण ही हत्या करते हैं, इनको बहेलिया बोलते हैं, बहेलिया, व्याध, कसाई, जो प्राणियों को काटते हैं। प्राणियों ने तो कुछ भी नहीं बिगाड़ा, तो जो वर्तमान में हम कह सकते हैं जो प्राणियों को काटते हैं, मुर्गा काटते हैं, बकरा काटते हैं, सुअर काटते हैं, इनको काटने वाले, इनको मारने वाले, पशु पक्षियों को मारने वाले, पशु पक्षियों को, ये सभी क्या है, अपुण्यात्मा है। ये पुण्य नहीं कमा रहे, ये क्या कमा रहे, पाप कमा रहे। परंतु संसार में ऐसे लोग भी मिलते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ में यदि योगी संपर्क में आए तो क्या करे, कहते हैं उनकी उपेक्षा कर। ठीक है, हमें उस तरफ ध्यान ही नहीं देना। ठीक है, वो जो कर रहे हैं, योगी को ना तो उनसे लड़ाई करनी, ना उनको समझाना, क्योंकि वो समझेंगे नहीं। लड़ाई करेगा योगी तो और झंझट हो जाएगा, उसकी साधना भंग होगी। तो कहा उनको ऐसे लोगों की संसार में साधक, जो साधक है वो उपेक्षा कर दे, भाई ठीक है बने रहना, मुझे कुछ नहीं लेना, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देना। कहते हैं ऐसा करने से साधक साधिका का, माने ऐसा भावना, तो मैंने ऐसी भावना, ऐसा विचार करने से चित्त उसका प्रसन्न होता है। जब चित्त प्रसन्न होगा तो एकाग्रता बनेगी, आगे बढ़ेगा। ये तो यहाँ पर वास्तव में महर्षि पतंजलि ने योगी और साधक और साधिकाओं के लिए कही, परंतु ये बात हम अपने लौकिक व्यवहार में भी घटाने चले तो इससे हमारा जीवन काफी सुखी हो सकता है। ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के व्यवहार से हम संसार में तो रहते ही संसारी व्यक्ति हैं, आप सभी, हम सभी, हम यदि इस सूत्र को अपने जीवन में फॉलो कर लें
तो चलिए हम वहां पर परमात्मा की प्राप्ति तो नहीं कर पाएंगे, परंतु हमारा जो सामान्य जीवन है वो भी काफी हद तक अच्छा हो जाएगा। आप करके देख लीजिएगा, समझा तो दिया मैंने। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्या पुण्य विषयाणाम भावना तश्चित्त प्रसादनम। हमको तो बहुत अच्छा लगता है। जो सुखी संपन्न लोग हैं उनके साथ हमें मित्रता करनी चाहिए, तो उससे हमारा लौकिक जीवन का स्तर भी अच्छा होगा, हम सामाजिक कार्य भी अच्छा कर पाएंगे। हम वहां पर नहीं जा रहे, अभी योग के क्षेत्र में नहीं जा रहे, इस सूत्र को हम अपने भौतिक जीवन में भी अपनाएंगे तो बहुत ही कारगर सिद्ध होगा ये सूत्र। आप बताइए, किसी को समझाइए। और जो दुखी लोग हैं उनके प्रति हम दया का भाव रखेंगे, उनकी सहायता करेंगे तो उनका दुख भी दूर होगा। पुण्यात्माएं, जो साधु सन्यासी संत महात्माएं, उनको देख करके प्रसन्न होंगे, उनकी सेवा शुश्रूषा करेंगे तो हमको वो अच्छी बातें बताएंगे, मन प्रसन्न रहेगा, हमारा मार्ग प्रशस्त होगा, हम सही कल्याण के मार्ग में चलते रहेंगे। और अपुण्यात्मा, भाई उनसे, ये तो सरकार का काम है ना, राज्य का वो शासन का कार्य होता है उनको रोकना, उसको रोकना। परंतु हम व्यक्तिगत जीवन के तौर पर देखें तो जो अपुण्यात्माएं दुष्ट लोग हैं इस प्रकार के, उनको तो उपेक्षा करने से जीवन में शांति रहेगी। तो ये हमारे महर्षि पतंजलि ने तो ये योग के क्षेत्र में बताया है, परंतु हम इस सूत्र को योग के क्षेत्र में और भौतिक जीवन के क्षेत्र में, दोनों क्षेत्रों में बहुत ही जीवन को अच्छा बनाने वाला सूत्र समझते हैं। आप भी विचार कीजिएगा, विचार कीजिएगा। ठीक, तो चित्त को प्रसन्न रखने का एक साधक को यह भी उपाय करना चाहिए, ये कर सकते हैं, शुरू बात। ठीक है, चलिएगा। तो अब तो ये तो हो गया है, अब अन्य उपायों पर अगली कक्षा में चर्चा करें। ठीक है, कमेंट अवश्य कर दिया करें और लाइक भी कर दिया करें। लाइक से क्या होगा, मुझे तो कुछ नहीं मिलेगा, आपने लाइक कर दिया तो मुझे पैसे तो नहीं मिले, परंतु क्या होगा, लाइक जो तो आजकल का सोशल मीडिया है, उस सोशल मीडिया पर रहने वाले लोगों का जो माइंड है वो ऐसा सेट हो गया है कि जहां पर लाइक अधिक है, कमेंट अधिक है, वो सामग्री चाहे कैसी भी घटिया से घटिया हो तो उसको देखने व्यूज बढ़ जाते हैं, और जैसे ही व्यूज बढ़ते हैं वैसे ही वो वायरल होता है। इसलिए संसार में अभी क्या हो रहा है, सोशल मीडिया के द्वारा तो गंदी गंदी बातें वो वायरल हो रही हैं। तो अच्छी बातों का प्रचार प्रसार करने वाले लोग हैं और उनको देखने वाले लोग हैं, वो इस पर विचार ही नहीं करते। वो ऐसे सोचता रहे जी क्या है, ये तो सांसारिक नहीं भाई, अच्छी बातों का भी तो प्रचार प्रसार करना है, मैं किस लिए लगा हुआ हूं। ये सामग्री वायरल भी तो होनी चाहिए, तभी तो अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले पाएंगे। तो इसके लिए आप लाइक और कमेंट अवश्य किया करें, चाहे आप धन्यवाद लिखिएगा, चाहे आप नमस्ते लिखिएगा, चाहे राम राम कुछ लिखिएगा, कुछ भी लिखिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक अवश्य किया करें। मैं बार बार तो नहीं बोलूंगा हर वीडियो में, क्योंकि ये काम तो नहीं है मेरा, कभी कभी मैंने बोल दिया है आपको इसलिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अच्छाइयों को फैलाने में इस प्रकार का वर्तमान में ये सहयोगी होता है। चलिए आगे की कक्षा में मिलते हैं, सभी को सादर नमस्ते।